जब मैंने आपको बताया था 1846 में अमृतसर की संधि में रेवेन्यू सेटलमेंट जो है वो बनाया जाता है वेंस एग्न्यूज के चीफ इंजीनियर थे इस भवन की सेंट्रली स्पॉन्सर्ड डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसको जो है किस वर्ष सर्वे कब किया गया था? 1906। बात है 13 जुलाई 1939। फेयर बनाने के पीछे देखो क्या स्टोरी है। एक स्वामी हुआ करते थे जिनका नाम था स्वामी श्रद्धानंद। कि जब पांडव अपने अज्ञातवास पीरियड में थे तो उन्होंने स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं 358। नोनो वॉज अ फेमस वजीर इन द स्टेट ऑफ। नोनो किस राज्य में एक मशहूर वजीर था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने से पहले हम जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा था उसको रिवाइज कर लेते हैं। जब मैंने आपको बताया था 1846 में अमृतसर की संधि हुई थी और किसके बीच हुई थी? ब्रिटिशर्स और जम्मू कश्मीर का राजा था गुलाब सिंह। ठीक है, तो उस ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो है ब्रिटिशर्स ने स्पीति को जो है अपने अंडर कर लिया था। ठीक है, ये हमने वहाँ पे देखा था। जब ब्रिटिशर्स ने अब स्पीति को अपने अंडर कर दिया तो ब्रिटिशर्स ने जो है वो रेवेन्यू सेटलमेंट जो है वो स्पीति के लिए बनाया। तो आपने याद रखना है, शॉर्ट नोट आपने बनाने हैं कि स्पीति के लिए जो है वो रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ स्पीति, ठीक है, ये बनाया गया। और ये किसके द्वारा बनाया गया? ये हमारे लिए प्री के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेंस एग्न्यूज। ठीक है, तो ये प्री प्रोस्पेक्टस से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसी के बाद जो ब्रिटिशर्स है, ठीक है, वो एक नई पोस्ट क्रिएट करते हैं नेगी की। ये क्वेश्चन भी प्री के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ब्रिटिशर्स के द्वारा नेगी जो कि एक पोस्ट थी वो क्रिएट की जाती है और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फर्स्ट नेगी किसे अपॉइंट किया गया था? तो आपने याद रखना है बलीराम को जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा फर्स्ट नेगी अपॉइंट किया जाता है। अब ज़्यादा ही डीप अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो ये पूछ सकते हैं कि बलीराम जो है वो कहाँ के रहने वाले थे। तो इसको भी आप नोट्स में ऐड कर लो पूरा। ठीक है, और कहाँ पे ये पड़ता है? मानचंद। और अब आपने याद रखना है ये जो ब्रिटिशर्स के द्वारा नेगी पोस्ट को बनाया गया था, ठीक है, ये जो है 1941 तक ये पोस्ट हेरिडिटरी रहती है। पोस्ट रिमेन हेरिडिटरी। ठीक है, ये पॉइंट आपने ज़रूर याद रखना है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं। और फाइनली 1941 के बाद जो है वो एनटी की पोस्ट यहाँ पे क्रिएट की जाती है और लाहौल एंड स्पीति में एक नायब तहसीलदार को अपॉइंट किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं नोनो वज़ीर की। नोनो एक्चुअल में था क्या, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपने याद रखना है नोनो एक हेरिडिटरी वज़ीर था स्पीति का। क्लियर? वज़ीर ऑफ स्पीति, हेरिडिटरी वज़ीर ऑफ स्पीति। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। तो नोनो जो था वो फेमस वज़ीर था किस स्टेट का? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाहौल स्पीति। अगला क्वेश्चन है 359। हु बिकेम द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ हिप्पा। इसमें सबसे पहले हिप्पा की जो फुल फॉर्म है इसको हम जानते हैं। इसकी फुल फॉर्म आपने नोट कर लेनी है, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसको जो है किस वर्ष स्थापित किया गया था? विद डेट आपने याद रखना है 1 जनवरी 1974। और कहाँ पे ये स्थित है? फेयर लॉन, जो कि देखने को मिल जाएगा आपको मशोबरा में। और एक पॉइंट आपने याद रखना है, फेयर लॉन भवन का जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया था? आर डिक्सन। ठीक है, ये इसके चीफ इंजीनियर थे इस भवन के। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, इसको किस वर्ष एस्टेब्लिश किया गया था? 1971। वहीं अगर बात करें लोकायुक्त कि हिमाचल प्रदेश में जो लोकायुक्त विधेयक था वो किस वर्ष पास किया गया था? 1983। और फर्स्ट लोकायुक्त किसको अपॉइंट किया गया था? TVR टाटाचारी। तो इस तरह से हमने सारे ही रिवाइज कर लिए। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, फर्स्ट डायरेक्टर कौन था? VK शर्मा। कई जगह आपको VK शर्मा भी देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट इज 360। सुनील दत्त गौतम ऑफ मंडी हैज़ बीन अ फेमस। सबसे पहले तो यही याद रखो, ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि सुनील दत्त गौतम कहाँ से बिलोंग करते थे? डिस्ट्रिक्ट मंडी। और ये थे कौन? तो ये एक स्कल्प्टर थे, यानी कि मूर्तिकार थे। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला है 361। विच पेंटिंग स्टाइल कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज हिमाचली। कौन सी चित्रकला पद्धति को हिमाचली नहीं कहा जा सकता? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्कल्पचर पेंटिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 362। इन विच ईयर हिमाचल प्रदेश कल्चर एकेडमी वॉज सेटअप। तो हिमाचल प्रदेश में कल्चर एकेडमी को वर्ष 2002 में सेटअप किया गया था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला है 363। मंगल सिंह पटियाल एन INA सोल्जर वॉज फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। मंगल सिंह पटियाल जो कि एक INA सैनिक थे, हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंध रखते हैं? तो ये संबंध रखते हैं डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से। अगला है 364।
इन विच ईयर कुथ कल्टीवेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में कुथ फसल किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो इस फैक्ट को हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1925। अगर हम नोट्स पे आए तो कुथ कल्टीवेशन जो है वो 1925 को यहाँ पे स्टार्ट की गई थी। और एक आपने याद रखना है कुथ एंड ड्राई फ्रूट रिसर्च सेंटर, ये कहाँ पे है? केलोंग में, ठीक है। एक आप याद रखो सीड फॉर्म, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था वैसे, जो कि एक रिसर्च यूनिट है। ये कहाँ पे है? गोरमा में, पट्टन वैली में देखने को मिलता है। और किस वर्ष एस्टेब्लिश किया गया था? 1960 में। फिर है रेसिन ग्रेप रिसर्च स्टेशन, ये कहाँ पे है? थिरोट में। और कहाँ पे है ये? पट्टन वैली। क्लियर। एक आपने याद रखना है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको जो है किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो आपने याद रखना है 1978। अगला है 365, सिल्वर डिपॉजिट्स आर रिपोर्टेड इन किन्नौर फ्रॉम। बहुत बार हम इन मिनरल्स को डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं सो दैट हमारे माइंड में ये फिट हो जाए। जैसे मिक्का कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये पूछा भी गया है वैसे। मिक्का पाया जाता है तांगलिंग खड्ड में, ठीक है। चाइना क्ले भी बहुत बार पूछी जाती है, ये पाई जाती है असरंग और लिपा में, ठीक है। दो आपको क्लियर हो गए। फिर आ जाओ पायराइट। पायराइट पाया जाता है चिरगांव में मेनली और पुरबानी में, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और सिल्वर डिपॉजिट्स, इस क्वेश्चन में पूछा गया है सिल्वर डिपॉजिट्स, ये पाए जाते हैं चिरगांव। तो चिरगांव या कई जगह आपको चार गांव देखने को मिलता है, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। रफ स्लेट क्वेरीज, तो ये हमारे को देखने को मिल जाएगी सांगला वैली में। और इसी तरह से आपने याद रखना है जिप्सम, जिप्सम पाया जाता है एक तो चांगो और एक शियालखार, ठीक है। तो ये दो भी आपने ज़रूर याद रखने हैं। नेक्स्ट है 366, विच तहसील ऑफ HP डज नॉट फॉल इन द शिवालिक हिल्स। शिवालिक हिल्स को हमने बहुत बार डिस्कस किया था। मेनली आपको देखने को मिलती है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, हमीरपुर, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट और ऊना डिस्ट्रिक्ट, ये चार तो आपने याद रखने ही है। और कुछ एक पार्ट जो है वो मंडी का भी इसमें आता है, सोलन का भी आता है और सिरमौर का भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया था कि कौन सी तहसील जो है वो शिवालिक हिल्स में नहीं पड़ती। अगर हम ऑप्शंस में आएंगे तो मंडी का पोर्शन भी आता है, भोरंज भी आता है और पछाद भी आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, आनी। अगला है 367, विच यूरोपियन ट्रैवलर कॉल्ड लाहौल इन 1873 एज वैली ऑफ ग्लेशियर्स। सन 1873 में किस यूरोपीय यात्री ने लाहौल को ग्लेशियर की घाटी कहा था? तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आपको देखने को मिल जाएगा। तो कुछ एक पॉइंट्स हम ग्लेशियर से सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम कुछ एक पॉइंट्स देखते हैं रिलेटेड टू बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर। बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर जो है सबसे लार्जेस्ट ग्लेशियर है, ये आपने याद रखना है। इसकी डायमेंशन कितनी है? 25x3, ये भी आपने याद रखना है। इसका जो है फर्स्ट टाइम सर्वे, दो आपने याद रखने हैं, एक तो बड़ा शिगड़ी और एक सोना पानी। इनका जो है फर्स्ट टाइम सर्वे कब किया गया था? 1906। और किसके द्वारा किया गया था? H वॉकर और EH पॉस्को। एक क्वेश्चन और आपने याद रखना है, यहाँ से पूछा जाता है कि किस वर्ष जो है वो वुमेन माउंटेनियर्स ने जो है इसको फतेह किया था। तो आपने याद रखना है 1956 में। शॉर्ट नोट बना लो, वुमेन माउंटेनियर्स, ठीक है। इन्होंने कब फतेह किया था? 1956 में। एक आपने याद रखना है 1958 में किसने फतेह किया था? स्टीफेंसन। एक क्वेश्चन आपने याद रखना है, पूछा जाता है कि मनी महेश ऑफ लाहौल किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है गेफांग ग्लेशियर को। गेफांग ग्लेशियर को क्या कहा जाता है? मनी महेश ऑफ लाहौल। और एक आपने याद रखना है 1873 में जो एंड्रयू विल्सन थे, इन्होंने लाहौल एंड स्पीति को वैली ऑफ ग्लेशियर कहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 368, विच इज़ नॉट अ वैली इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। कौन सी किन्नौर जिले की एक घाटी नहीं है? अगर वैलीज़ की बात करते हैं, बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं, बस इसको आप रिवाइज कर लो। एक थी पैजूर, जिसको लिप्पा वैली भी कहा जाता है, कशांग हो गया, मुलगांव होगी, यूला हो गया और वांगतू होगी, ठीक है। ऑप्शंस में आएंगे तो मुलगांव भी है, वांगतू भी है और पेजूर भी है। पेजूर को ही क्या कहा जाता है? लिप्पा। तो ये तीन एग्जिस्ट करती है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन डी है पद्दर वैली। पद्दर वैली आपको देखने को मिल जाएगी जम्मू और कश्मीर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 369, विच वुमेन वॉज नॉट एन इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉलेंटियर फ्रॉम शिमला। कौन सी महिला शिमला से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्वयं सेवक नहीं थी? बहुत बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। आपने याद रखना है कि शिमला से INC के जो वॉलेंटियर थे वो थे एक लक्ष्मी वर्मा, एक कमला देवी और एक लज्जा वर्मा। तो ये तीन शिमला से वॉलेंटियर रही है INC के, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरला शर्मा। अगला है 370,
विच रूलर डिड नॉट अटेंड द शिमला हिल स्टेट कॉन्फ्रेंस इन शिमला इन 1939। 1939 में शिमला में हुए शिमला पर्वतीय राज्य सम्मेलन में कहाँ के शासक उपस्थित नहीं रहे। तो थोड़ा सा हम जान लेते हैं। बात है 13 जुलाई 1939 की। 13 जुलाई 1939 को शिमला में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है शिमला हिल स्टेट्स प्रजामंडल की। शॉर्ट नोट्स बना लो। शिमला हिल स्टेट्स प्रजामंडल्स, ठीक है। तो 13 जुलाई 1939 को शिमला हिल स्टेट्स प्रजामंडल की बैठक की जाती है जिसका हेडक्वार्टर था शिमला में। और इस मीटिंग को जो है वो प्रिसाइड किया जाता है बाय ठाकुर भागमल सोटा। और ठाकुर भागमल सोटा के बारे में आपने थोड़ा सा याद रखना है। ये एक एक्टिव पॉलिटिकल लीडर थे जुब्बल स्टेट के, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। और इसी दिन 13 जुलाई 1939 को, अगर आपको याद होगा, 1937 को एक प्रेम प्रचारणी सभा धामी का गठन किया गया था, ठीक है। तो इसी मीटिंग में, ठीक है, यही डेट आपने याद रखनी है, 13 जुलाई 1939 को इसी दिन इस प्रेम प्रचारणी सभा धामी का जो नाम बदल के क्या कर दिया जाता है, धामी रियासती प्रजामंडल। ठीक है, ये पॉइंट भी आपने याद रखना है और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है बहुत बार। तो इस मीटिंग में जो है वो बिलासपुर ने भाग नहीं लिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है 371। दामू शाह फेयर इज हेल्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में दामू शाह मेला लगता है। तो सबसे पहले हम कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के फेयर्स को फटाफट से रिवाइज करते हैं। पहला है मेला सुजान भारती। मेला सुजान भारती जो है वो पनपाड़ी में लगता है, ये आपने एक तो याद रखना है। और मई और जून मंथ में ये मनाया जाता है। अब इस फेयर के लगने के पीछे की स्टोरी क्या है। एक बार जो वहाँ के लोग थे, लोकल लोग थे, उस टाइम पर उन्होंने वीट की खेती वहाँ पर की हुई थी, ठीक है। तो एक तूफ़ान आता है, तो ऐसा बोला जाता है कि वहाँ के जो लोग थे अपनी फसल को बचाने के लिए वो बाबा सुजान भारती के पास गए थे। तो उन्होंने अपनी जो भी उनके पास पावर थी, तो उन्होंने उसके ज़रिए जो है उस तूफ़ान या उस हेल स्टॉर्म से उन लोगों की जो फसल है उसको बर्बाद होने से बचाया था, ठीक है। और उसके बाद जो बाबा सुजान भारती है, इन्होंने वहाँ पे समाधि भी ले ली थी, तो इन्हीं के नाम पर जो है ये मेला वहाँ पे लगता है। दूसरा है बाबा दयालगीर। ये मनाया जाता है दौलतपुर में, कांगड़ा के दौलतपुर। अगला फेयर है धम्मू शाह। धम्मू शाह फेयर के बारे में अगर हम देखें तो ये एक हिंदू खत्री थे। ऐसा माना जाता है कि ये बहुत ही ज़्यादा दयालु किस्म के इंसान थे, बहुत सारे लोगों को लोन दिया करते थे, है ना। तो इनका जो नेचर था वो बहुत ज़्यादा हेल्पिंग था। तो इन्हीं की याद में धामू शाह फेयर मनाया जाता है। अगला आपने याद रखना है मेला शाह अब्दुल रहमान। इनके फेयर मनाने के पीछे क्या स्टोरी है। एक स्वामी हुआ करते थे जिनका नाम था स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद जो थे ये हिंदू और मुस्लिम दोनों में ही कोई भी भेदभाव नहीं करते थे। जब इन्होंने अपनी समाधि ली थी, ठीक है, तो हिंदू ने जो है इनकी समाधि पर इन्होंने अधिकार करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। पर जब मुस्लिम पावर में आते हैं तो वो इसका नाम बदल कर क्या कर देते हैं, स्टॉर्म का मेला शाह अब्दुल रहमान। तो इन्हीं की याद में जो है वो ये मेला लगता है। फिर एक है नागिनी, ठीक है। नागिनी फेयर बहुत ज़्यादा फेमस फेयर है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो है अगर किसी को स्नेक बाइट कर ले तो पानी और मिट्टी से यहाँ पर उसका इलाज किया जाता है, पानी व मिट्टी से। और ऐसा भी माना जाता है कि अगर यहाँ की जो मिट्टी है वो आप घर ले जाते हैं तो उस घर में कभी भी स्नेक नहीं आते हैं, ठीक है। और एक आपने याद रखना है कालेश्वर। ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया है। कालेश्वर जो है ये फेयर एक स्टेट लेवल फेयर है। कहाँ पे ये मनाया जाता है, देहरा में। तो ऐसा माना जाता है कि जब पांडव अपने अज्ञातवास पीरियड में थे तो उन्होंने हरिद्वार, उज्जैन, प्रयाग, नासिक व रामेश्वर से जो है वो यहाँ पे जो तालाब था उसमें जल इन्होंने डाला था। तब से जो है ये पंच तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये स्टोरी भी आपने इससे याद रखनी है। और एक फेयर है डल फेयर, ठीक है, इसको तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और एक आपने याद रखना है पीर माहू। पीर माहू फेयर कहाँ पे लगता है, दरगाह।
और इस फेयर के बारे में ये माना जाता है कि जो वहाँ के लोग हैं वो पीर की पूजा करते हैं उस दिन, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि जो पीर है वो उनके पशुओं को बीमारियों से बचाते हैं, ठीक है। तो ये फेयर्स आपने ज़रूर याद रखने हैं। तो दामूशाह फेयर कहाँ पे लगता है? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। तो इस वीडियो लेक्चर में हम इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।